एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बीएससी परिवार। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैथ्स को मजबूत कैसे करें, मतलब कि मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। साथियों, गणित कैसे सीखें, ए टू जेड एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे लास्ट में तो कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो उसे भी कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। देखिए, अगर आपको मैथ सीखना है साथियों, अगर आपको मैथ सीखना है तो टॉप 5 चीज़ों को इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। लास्ट में 2 आपको बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ। 2 बोनस टिप्स क्या है उसे भी लास्ट में आप देखना मत भूलिएगा। टॉपिक नंबर 1 हम इसे पढ़ेंगे, चिन्ह को लगाना। टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे साथियों, भिन्न को हल करना। नंबर 3 पढ़ेंगे बोर्ड मास, जिसे बोलते हैं बदमाश का नियम। क्या बोलते हैं? बदमाश का नियम। यहाँ लिख देंगे बोर्ड मास का नियम, लिख लीजिए बहुत मजबूती से। अगला है आपका 4 नंबर सरलीकरण, जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। और फिर लास्ट में समीकरण। और लास्ट में 2 बोनस टिप्स मैं आपको बताऊंगा, उसे भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अपना जो पहला टॉपिक है चिन्ह को लगाना, इसको देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहला जो अपना टॉपिक था चिन्ह को लगाना, उसका पहला पार्ट है। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया है साथियों। पहला पार्ट क्या है, देखिए, माइनस प्लस और प्लस माइनस। इसको मैं आपको गा के दिखाता हूँ। माइनस प्लस घटता है, प्लस माइनस घटता है। फिर से पढ़िएगा, माइनस प्लस घटता है, प्लस माइनस घटता है। चिन्ह बड़े अंक का यूं ही उतरता है। एक बार और इसको गा के दिखाऊंगा तब और समझ में आएगा। फिर से, माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस घटता है, प्लस माइनस घटता है। चिन्ह बड़े अंक का यूं ही उतरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे पहले माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे प्लस हो या माइनस, दोनों में लास्ट में क्या होगा? घटेगा ही साथियों। इसका सारांश ये निकलता है कि प्लस और माइनस क्या होता है साथियों? तो माइनस होगा। और माइनस और प्लस क्या होता है? तो भी माइनस होता है। माइनस को ही तो घटता कहते हैं साथियों। अच्छी लगी हो लाइन तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब इसी के वजह में आपके लिए 6 सवाल लेकर आऊँ, इसको भी हल करके दिखाता हूँ साथियों। देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि अगर पहले माइनस से विद प्लस है, मतलब माइनस और प्लस क्या हुआ? घटेगा। मतलब ये -8 और प्लस 9 घटेगा, मतलब कि प्लस में से माइनस घट जाएगा तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा साथियों। लास्ट में लिखा चिन्ह बड़े अंक का यूं ही उतरता है। इसका मतलब बड़ा अंक यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे साथियों उतर जाएगा प्लस का चिन्ह। समझ में आ रहा है? अभी और देखिए, फिर मैंने क्या आपको बताया, माइनस प्लस घटता है, मतलब 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, घटेगा ही। चिन्ह बड़े अंक का उतरता है, मतलब कि साथियों बड़ा अंक यहाँ पे 10 हो गया तो चिन्ह यहाँ पे ये माइनस का उतर जाएगा साथियों। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो गया तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा साथियों। बड़े अंक का चिन्ह उतरता है तो बड़ा अंक प्लस में 7 है तो यहाँ पे प्लस में चिन्ह उतर जाएगा साथियों। अगला क्या साथियों? अगला देखिए, यहाँ आ जाता है प्लस और माइनस की बारी। तो प्लस माइनस भी घटता है लेकिन चिन्ह बड़े अंक का उतरता है तो प्लस 9 माइनस 8, मतलब 9 में से 8 जाएगा तो साथियों 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह का उसका उतरेगा, प्लस का उतरेगा साथियों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा साथियों। ये 2 प्रश्न में से एक करके दिखाता हूँ आपको, और एक आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पुट कर देंगे साथियों। देखिए, प्लस माइनस घटता है, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। लेकिन इस बारी में इस सवाल को इसको करके दिखाऊंगा, इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब चाहिए। देखिए, प्लस माइनस घटता है लेकिन चिन्ह माइनस का उतरता है नहीं, चिन्ह बड़े अंक का उतरता है साथियों। तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 8 जाएगा साथियों, 1 बचेगा। अब इस बार क्या हो गया साथियों, बड़ा अंक यहाँ पर -9 है तो चिन्ह उतरेगा माइनस का।
आई होप आपको ये वाला पद्धत तो पता चल गया होगा कि प्लस माइनस क्या होता है और माइनस प्लस क्या होता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस को। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप की ओर आपको लेकर चलो। इसका नेक्स्ट स्टेप है साथियों स्टेप नंबर 2, प्लस प्लस क्या होता है। देखिए प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस उतरता है। फिर से पढ़ेंगे, प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस उतरता है। इसका मतलब क्या साथियों, अगर दो संख्याएं प्लस में है तो वहाँ पे जुड़ेगा और चिन्ह भी प्लस का उतरेगा। लेकिन यहाँ पे 4 से पहले तो हमारे पास प्लस नहीं लगा है। लेकिन इस बात को मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अगर किसी संख्या के पास प्लस नहीं लगा है इसका मतलब ऑलरेडी वो प्लस में, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब होता है छिपा हुआ होता है साथियों, मतलब प्लस हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो देखिए प्लस 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 तो क्या होता है, प्लस प्लस जुड़ता है तो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है साथियों। चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा साथियों। आगे देखते हैं, प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस उतरता है। मतलब साथियों 9 और 8 भी जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा साथियों। और जुड़ के जो 17 होगा ये आंसर प्लस में आने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला फिर ये प्लस प्लस जुड़ता है, चिन्ह प्लस उतरता है। 10 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा यहाँ पर भी, और चिन्ह प्लस का ही आने वाला है। लास्ट का ये साथियों 1 लिखा है मैंने, तो 8 और 1 कितना होगा इसको कमेंट में आपको बताना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया है और आप कमेंट जरूर करेंगे। इसके तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं और आपको मैं सिखाता हूँ इसका तीसरा स्टेप। इसका तीसरा स्टेप होता है साथियों माइनस माइनस का, कि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस उतरता है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका उतरेगा, चिन्ह माइनस का ही उतरेगा साथियों। इसकी संक्षिप्त वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी एक बार आप लोग देख लेंगे तो और कुछ सीखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी भी इसको सीख लीजिए तब उसको देखिएगा। तो माइनस माइनस जुड़ता है, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा साथियों, लेकिन चिन्ह माइनस का ही उतरेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। देखिए तो -9 और -8 कितना हो जाएगा साथियों, 17 हो जाएगा, और चिन्ह किसका उतरेगा, माइनस का उतरेगा साथियों। 6 और 5 कितना होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा साथियों, तो ये 11 हो जाएगा। चिन्ह किसका उतरेगा, ये भी माइनस का उतरेगा। 11 और 4 कितना हो जाएगा साथियों, तो 11 1 12 13 14 1 15, मतलब 11 में जब 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा साथियों, और कितना माइनस का 15 हो जाएगा। और -12 और -6 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तब मैं जानूंगा आपको ये समझ में आ गया। लेकिन इसको मैं एक प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ यहीं पे, कि मान लेते अगर -8 गुणे -9 है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे साथियों तो माइनस माइनस था लेकिन बीच में गुणा कोद पर तब क्या होगा, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, मतलब साथियों माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा। लेकिन जब बीच में मल्टीप्लाई लगा होता है साथियों तो वहाँ से क्या होता है, चिन्ह प्लस का ही उतरेगा। ये प्लस पॉइंट था साथियों, देखिएगा। तो 8 9 72 हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बीच में गुणे का चिन्ह आ जाता है साथियों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। और यहाँ माइनस माइनस जुड़ा है तो ये चिन्ह माइनस का ही उतरेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हमने टिप्स 5 जो टिप्स मैंने आपको बताया था, उन 5 टिप्स में से हमने एक टिप्स को पूरा कर लिया है। दूसरा टिप्स अपना आता है भिन्न को हल करना। इसको भी आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, भिन्न को हल करना साथियों। तो चलिए इसके बारे में 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा भिन्न को हल करने का, और आपको समझ में आ ही। इसी के स्टेप में अगला स्टेप क्या है, भिन्न को हल करना। देखिए भिन्न को हल करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन भिन्न कई प्रकार के होते हैं। भिन्न के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसे भी देख लीजिएगा साथियों।
लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद साथियों देखिए भिन्न को कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साथियों कई प्रकार के साधारण भिन्न भी होते हैं, लेकिन ये मिश्रित भिन्न है। क्या है? मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है साथियों जिसमें सही वाला होता है, इसे सही बोलते हैं, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं साथियों। तो सबसे पहला अपना काम क्या होता है, इस वाले जो हर है, हर को सही से गुणा करेंगे और जो आंसर गुणा करने के बाद आएगा उसमें हर जोड़ लेंगे। कैसे? अभी देख दिए। 4 को 2 से गुणा करें, 4 दूनी 8 और 8 में 1 जोड़े तो 9, मतलब ये 9/4 हो जाएगा साथियों। प्लस में फिर हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, ये कितना होगा 13/3 हो गया। अब देखिए अगर नीचे इसका हर बराबर होता तो हम ऐसे जोड़ लेते, लेकिन इसका हर बराबर नहीं है, तो जिसका हर बराबर नहीं होता है उसका हमें करना होता है एलसीएम। तो चलिए 4 और 3 का एलसीएम कर लेते हैं, 4, 3, ठीक है साथियों एलसीएम। और एलसीएम करने की ये भाग विधि है साथियों। देखिए 1 से काटेंगे तो 1 चौका 4 हो जाएगा, मतलब वही लास्ट संख्या आ जाएगी। तो 1 से नहीं काटेंगे, शुरुआत हमें 2 से करनी, अगर 2 से नहीं कटेगा तब किसी से काटेंगे। देखिए 2 दूनी 4, अब ये 3 नहीं कटेगा तो हम 3 को ऐसे कामा लगा के उतार लेंगे। फिर क्या होगा 2 1 कम 2, फिर कामा लगा के 3 उतार लेंगे और 3 1 कम 3। आई होप आपको समझ में आएगा। लास्ट में जब 1 1 आ जाए तो आपको छोड़ देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, इधर वाली संख्याओं का गुणा कर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, मतलब 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका एलसीएम कितना है 12। इस 12 का मतलब ये हुआ साथियों कि जो इसका हर होगा यह 12 होगा। तो भैया 3 12 कब बनेगा, तो 3 के पहाड़े में 12 कब आएगा, 3 के पहाड़े में 4 बार में 12 आता है साथियों। और जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे, मतलब जिस संख्या से हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से हम अंश में भी गुणा करते हैं साथियों। इसी प्रकार से 4 के पहाड़े में 3 बार में 12 आएगा तो इसके अंश और हर में हम लोग गुणा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा साथियों, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 चौको 52 हो जाएगा साथियों, और 4 3 12 हो जाएगा। आइए आगे हल करके दिखाता हूँ साथियों। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हर बराबर हो गए तो हर जो बराबर हो जाता है उसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब उसमें से 1 हम उठा लेंगे। ऊपर कितना हो गया 27 + 52, 27 + 52। अब ऊपर वाले को जोड़ लेंगे साथियों, 7 को 2 से, इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया अपान में, ये कितना आंसर हो गया 79/2, सॉरी 79/12, ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी आंसर लिखेंगे तब भी सही रहेगा। यदि आप इसका मिश्र भिन्न बनाना चाहते हैं तब भी इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए अगर इसका मिश्र भिन्न बनाना है तो कैसे करेंगे साथियों, जैसे लिखा हुआ है 12, नीचे जो होता है इसे डिवाइड कर दीजिए, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा 79। अब ये 12 का पहाड़ा में पढ़ना है साथियों कि 79 से ज़्यादा ना हो जाए। देखिए इसे बोलते हैं भाजक, इसे भाज्य बोलते हैं। यहाँ पर जो आएगा उसे भागफल बोलेंगे, नीचे जो बचेगा उसे शेषफल बोलते हैं साथियों। तो 12 × 72 होता है साथियों, तो 72 ये हो गया, यहाँ पर अपना 7 बच गया। अब 7 तो साथियों ये कटेगा नहीं, तो अगर इसे हमें मिश्र भिन्न में लिखना है, जैसे ये मिश्र भिन्न में लिखा है, इसको अगर ऐसे लिखना है तब कैसे लिखेंगे, इसके लिए जो शेषफल बचता है साथियों उसे हम लिखते हैं अंश के रूप में। जिसका टेबल हम लोग पढ़ते हैं साथियों, मतलब भाजक जो होता है उसका टेबल जिसका पढ़ते हैं उसको हम लिखते हैं अंश के रूप में, नहीं हर के रूप में। और जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको हम लोग सही के रूप में लिखते हैं। तो ये आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझे होंगे। तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइए। ये सवाल लिखा हुआ 8 सही 1/6 -3 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/4। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि समझ में नहीं आए तो भी कमेंट में बताएं, मैं इसके ऊपर एक और नई वीडियो आपको बना के दे दूंगा अच्छे से साथियों। चलिए इसके आगे आपको क्या सीखना था वो बताता हूँ। इसी क्रम में हमें जो अगला क्रम सीखना है वो बॉड मास का सीखना है। बॉड मास का नियम क्या होता है इसको आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बॉड मास का नियम सीख लेते हैं साथियों। ये देखिए फुल फॉर्म बॉड मास, पहले बॉड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है,
ए फॉर एडिशन होता है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है साथियों। इन सभी को जोड़ देते तो अपना बन जाता है साथियों बॉड मास। क्या बन जाता है साथियों? बॉड मास। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों। अब देखिए बॉड मास का नियम कैसे होता है। अगर कोई सवाल लिखा हुआ तो पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को हल करेंगे। हिंदी में ऑफ को का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो हिंदी में ऑफ का बोलते हैं, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग, मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं साथियों गुणा, एडिशन को बोलते हैं जोड़, सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं घटाओ। सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को हल करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या हल करने वाले हैं? डिवीजन मतलब भाग को हल करेंगे, देन उसके बाद हम लोग हल करने वाले हैं भाग के बाद गुणा को, देन उसके बाद हम लोग जोड़ हल करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग घटाव हल करेंगे। यदि आपको ये कुछ समझ में आया हो तो आपकी इजाज़त हो तो कुछ उदाहरण मैं आपको हल करके दिखाता हूँ जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो चलिए एक उदाहरण मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सवाल आप सभी के समकक्ष है। ये सवाल में सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया? बी फॉर ब्रैकेट हल करना है। पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, उसके बाद कुछ करना है। तो चलिए इसका हल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ब्रैकेट आपका ये है साथियों, तो पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेंगे। तो ये पहले हम डिवाइड को नहीं हल करेंगे, तो डिवाइड को ऐसे रहने देंगे साथियों 2। ब्रैकेट इसको छोटा वाला ब्रैकेट भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए साथियों सबसे पहले बार होता है, बार के बाद होता है साथियों छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट होता है। तो यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो चलिए छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 2 में से 3 गया तो 1 बच गया साथियों। 1 गुणे 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। जो ये भाग का निशान लगा इसे डिवाइडेड बाई भी बोला जाता है साथियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्रम क्या है? 30 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 1 कम 2 प्लस, अब देखिए साथियों उसके बाद हम क्या भाग करने वाले हैं? तो 3, देखो यहाँ पे गुणा भी अगर पहले हम लोगों ने कर लिया तो कोई गलत नहीं किया है, क्योंकि पहले गुणा भी कर लेंगे तो चलता है कभी कभी। 3 को जब 6 से भाग करें, सॉरी 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा साथियों। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए साथियों 30 डिवाइडेड बाई साथियों 2। अब क्या हो गया है साथियों? ये 2 2 4 हो गया साथियों। अब देखिए यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? यहाँ पर साथियों तो गुणा छिपा हुआ है। अब ये ब्रैकेट हल हो चुका है, लगभग ब्रैकेट हल चुका है। 2 2 4 यहाँ पे गुणा आ गया। क्या साथियों? ब्रैकेट टूटता है तो गुणा लग जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसको मैं यहाँ पे हल करता हूँ आगे। 30 को जब 2 से, अब देखिए भाग पहले हल करेंगे तब तो साथियों गुणा हल करेंगे, ब्रैकेट तो अपना हल हो चुका है। तो जब 30 को 2 से भाग करेंगे साथियों तो यहाँ पे 15 आने वाला है। क्या साथियों? 15 आने वाला है। 15 आ गया साथियों। अब 15 गुणा लगा है तो 4 हो जाएगा, तो 15 चौको 60। यहाँ का जो आंसर आने वाला है 60 आंसर आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए साथियों। फिर इसी क्रम में अगला सवाल है साथियों, इसको भी मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। अगर आपसे कोई बताता है कि 60 आंसर इसका गलत है तो आप घबराइए नहीं, सवाल आपका एकदम सही लगा है, बॉड मास के नियम सही लगा है। बाई चांस कभी कभी बुक में आपका आंसर मिसप्रिंट हो सकता है तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, उसको भी एक आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। देखिए साथियों 16 है ये साथियों, 16 प्लस 5। अब पहले में ब्रैकेट हल करना है, तो साथियों ब्रैकेट में मैंने एक बात बताई थी बार, तो बार को पहले हल कर लेंगे। तो माइनस यहाँ पे ब्रैकेट 13 लगा हुआ है। जब ये बार हटता है तो ब्रैकेट लग जाता है, तो ऑटोमेटिक हम ब्रैकेट हल कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे साथियों। देन यहाँ पे क्या साथियों, अब इससे पहले मैंने आपको बता दिया चिन्ह लगाना, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 4 में से 2 जाएगा साथियों, 2 बचने वाला है। अब देखिए अभी तो ब्रैकेट हमारा हल नहीं हुआ, ब्रैकेट को फिर से हल करेंगे साथियों। तो 16 प्लस 5 और 13 दूना 26, तो माइनस का 26 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26 साथियों। ओके, अब क्या करने वाले साथियों? अब देखिए जब सारे चिन्ह एक जैसे हो जाएंगे तो वहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड मैंने बता दिया था, प्लस छिपा होता है। इसको भी जोड़ लेते हैं साथियों। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 और 6 साथियों 17 का साथ हासिल आया 1, 2 और 1 3 1 4, ये 47 ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में और सारे सवाल मैं आपको करा के दिखाता हूँ जिससे और सारा क्लियर आपका पॉइंट हो जाए। जैसे इसी क्रम में एक सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन 3 नंबर आपको सवाल को हल करके कमेंट सेक्शन में जवाब बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करके दिखाता हूँ साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करके दिखाता हूँ।
4 न लिखा है तो 4 लिख देंगे। मैंने आपको एक ब्रैकेट के बाद ऑफ बताया था, ऑफ का मतलब का होता है, तो यहाँ पे का हटेगा तो गुणा लगेगा, इस बात को भी इससे विशेष ध्यान रखिएगा। अब ब्रैकेट हल करेंगे साथियों, तो साथियों यहाँ पे जब ब्रैकेट हल करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट को 18 रखेंगे। आगे देखिए डिवाइड का निशान लगाएंगे। अब इसको पहले हल करेंगे साथियों, तो बाहर हटेगा तो ब्रैकेट छोटा वाला लग जाता है, इस बात को भी विशेष ध्यान आप लोग रख सकते हैं। तो साथियों जब 6 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर का -1 बचेगा साथियों, -1 बचेगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से, 4 गुणा निशान लगाएंगे 25। अब देखिए साथियों हमको क्या है, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो जब 1 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आंसर आने वाला है। पहली बात तो ये, चूंकि ये माइनस में साथियों तो इसका माइनस में ही आंसर आएगा। जब किसी संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग करेंगे तो आंसर माइनस का ही आएगा। तो जब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा साथियों, और 18 को 1 से भाग करेंगे तो 18 ही आने वाला है साथियों, इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर देखेंगे 4 गुणे, यहाँ पे जब इसको इससे जोड़ लेंगे तो 8 5 13 का 3 हो जाएगा, हासिल आया 1, 2 1 3 1 4 हो जाएगा साथियों। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे छोटे से समय देकर इसको गुणा कर लेंगे, अपना सवाल लग जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 का 3 12, हासिल आया 1, 4 को 4 से करेंगे 16 1 17, 172 आपका आंसर आ गया साथियों। कितना आसान है, बोर्ड मास का भी हल करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप जब बेहतर से सीखेंगे तभी आपको बेहतर से समझाने की कोशिश की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार और वीडियो को लाइक कर दिए। अभी मेरे पास अगला प्रश्न हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसके क्रम में दिखाता हूँ मैं। ये अगला टॉपिक जो अपना है वो सरलीकरण है, मतलब कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है उसको भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखिए साथियों, सरलीकरण को बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सरलीकरण में होता क्या है, एक बोर्ड मास जैसा ही सवाल होता है, उसी को सरलीकरण बोलते हैं साथियों। लेकिन बोर्ड मास में क्या ब्रैकेट वगैरह लगे होते हैं तो उसे बोर्ड मास बोल सकते हैं, इसे डी मास आप बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो, आपकी इच्छा हो तो। सरलीकरण काम करता है डी मास पे साथियों, और बोर्ड मास ब्रैकेट वाला सवाल बोर्ड मास पे काम करता है। तो सरलीकरण के 2 सवाल कराऊंगा, 2 आपको होमवर्क दूंगा, उसे आपको करके लाना है साथियों, और आपको कमेंट में जवाब बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले डी मास के अनुसार हमें क्या करना है, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड है नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 2/3 प्लस 3/2, और इसको गुणा करेंगे तो 4 3 12 ऊपर वाला हो गया साथियों, और 2 दूनी 4 नीचे वाला हो गया कि नहीं। बहुत आसान विधि। अब एक और आपको आसान तरीका बताता हूँ, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर भी सकते हैं, मतलब इसको काट भी सकते हैं। कैसे, तो देखिए 2 की पहाड़ी में 6 बार में 12 आएगा, और 2 के पहाड़ी में 2 बार में 12 आएगा, कट गया कि नहीं। तो ये अपना हो गया 2/3 प्लस 6/2 हो गया। अब देखिए 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा साथियों, इसका मतलब ये होता है कि 2 और 3 के पहाड़े से कौन सी संख्या कट जाएगी, तो 6 कट जाएगी। तो 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 होता है, 2 3 6, और 3 के पहाड़े में 2 बार में 6 होता है, इसको भी अंश और हर से गुणा कर देंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 दूनी 4 हो जाएगा साथियों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा साथियों, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले, हम सभी को पता है कि जिसका हर बराबर होता है उसमें हर हम लोग कॉमन ले लेते हैं साथियों। देन उसके बाद 18 को 4 से जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा। अगर आप ऐसा भी लिख कर आते हैं तो आपका ऐसा भी आंसर सही होगा। अगर आप रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब ये होता है आप इसे काट भी सकते हैं साथियों, अगर कट रहा हो तो। कैसे, 2 के टेबल में 2 1 कम 2, 2 के टेबल में 2 1 कम 2, 2 के पहाड़े में 3 बार में 6। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर जिस संख्या को हम जिस संख्या को जिस पहाड़े से काटेंगे उसी के पहाड़े से ऊपर वाली को काटा जाता है साथियों। अगर मान ले ऊपर आप 2 से काट दें, नीचे 3 से काट दें, तो ये बेसिकली गलत हो जाएगा साथियों, और आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए दूसरा सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान विधि है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथियों। अब इसे भी हम कैसे हल करेंगे, डी मास के आधार पे सबसे पहले डिवाइड वाला हल करेंगे। तो 6/4 प्लस 2 दूनी 4, और ये 4 4 8/2, माइनस 4 दूनी 8 1 9, 9/4,
अब साथियों ये डिवाइड को गुणे में बदलेंगे, तो जब डिवाइड को गुणे में बदलते हैं तो ये वाला पोर्शन पलट जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4 बटा साथियों 2। हो गया कि नहीं। अब एक और आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग शायद जानते भी होंगे और आपने सीखा भी होगा। देखिए 4 4 हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। डाउट साथियों, आइए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कट भी सकता है कि 2 के पहाड़े से ऊपर भी, 2 के पहाड़े में 4 भी, तो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो 2 के पहाड़े में 3 बार में 6 और 2 के पहाड़े में 2 बार में 2 दूनी 4। तो हो जाएगा 3 बटा 2 प्लस 8 बटा 2 माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 9 1 कम 9 और नीचे 2 1 कम 2। अब शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों काटा था, क्योंकि साथियों मुझे सबका हर बराबर करना पड़ता और ऑलरेडी मेरा हर भी तो बराबर हो गया। तो जब आपका हर बराबर होता है साथियों, तब आपको कहीं भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है साथियों। देखिए यहाँ पे इसका हर बराबर है साथियों कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस हर को कॉमन लेने वाले हैं, देन 3 + 8 - 9 करने वाले हैं साथियों। अब देखिए यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे ये 2 प्लस में ये माइनस में। तो मैंने भी आपको एक चीज़ बताई कि पहले आपको प्लस वाला हल कर लेना चाहिए। तो देखिए प्लस का 8 प्लस का 3, प्लस प्लस प्लस, तो 8 3 11, तो 11 - 9 और नीचे हो गया साथियों 2। आई होप आपको आया होगा समझ में। अब देखिए साथियों 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, नीचे कितना है 2। अब क्या ये कट जाएगा कि नहीं, तो जब 2 संख्याएं नीचे हंस और हर में एक जैसी होती हैं तो कट जाती हैं। और अपना आंसर कितना आता है बाबू भाई, 1 आंसर आता है। समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ। आई होप आपको कमेंट में यही लिखेंगे कि समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं साथियों क्या होने वाला है। अब आगे मैं आपको सजेशन दूंगा साथियों कि ये 2 सवाल आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिसको आपको हल करके दिखाना है। ये सवाल लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस ब्रैकेट में है 1 + 2 गुणे फिर ब्रैकेट में 1 + 1/3। फिर ये सवाल है आपका 4 नंबर 2/7 डिवाइडेड बाई 4/5 गुणे 7/9 गुणे 9 डिवाइडेड बाई 5। ये सवाल, यदि ये 2 सवाल आपसे लग गए तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही जाएंगे और मैं विश्वास करता हूँ ये समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि एक सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये 4 नंबर वाला थोड़ा सा किस सवाल में केवल प्लस और माइनस है नहीं, तो ये आपको डाउट पैदा कर सकता। देखिए आगे, तो देखिए 2/7 हम ऐसे लिखेंगे साथियों। अब भाग बदलेंगे साथियों, ये कितना हो जाएगा 5/4, आप पहले पता चल चुका है। फिर गुणा करेंगे 7/9, फिर गुणा करेंगे 9 और इसको डिवाइड को गुणे में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो 1/5 हो गया साथियों। ये सवाल देखिए चुटकियों में लगेगा कैसे, तो देखिए नीचे ऊपर 9 9 कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे 2 1 कम 2 2 दूनी 4 कट जाएगा। बचा क्या, नीचे 1 1 2, ऊपर 1 ही 1 बचा तो ऊपर 1 बचा, 2 1 कम 2, यही आपका आंसर हो गया। देखिए लग रहा था सवाल बहुत बड़ा, सवाल चुटकियों में लग गया। क्या लगा कि नहीं, तो इसी बात पे आप क्वेश्चन नंबर 3 हल करके कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं साथियों हमें क्या पढ़ना है। आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। साथियों अगला सवाल या अगला जो हमें सीखना है वो समीकरण सीखना है। समीकरण को कैसे हल करते हैं, चलिए समीकरण को हल करने की सबसे साधारण और सबसे आसान विधि मैं आपको बताता हूँ साथियों। समीकरण को हल करना बहुत ही आसान होता है साथियों। अब इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे समीकरण को कैसे हल करते हैं। अब देखिए सबसे साधारण सवाल से शुरू करूंगा और सबसे डिफिकल्ट सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए साथियों यहाँ पर अगर प्लस में होता है, मुझे यहाँ पे समीकरण हल करने का मतलब ये होता है जो एक आपका देखिए रखता है चर पद। चर किसे कहते हैं, जो XYZ होते हैं। अचर किसे कहते हैं, जो आपका अल्फाबेट छोड़कर नंबर होता है साथियों, उसे बोलते हैं अचर और इसे बोलते हैं साथियों चर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चर की वैल्यू निकालने के लिए, चर का मान निकालने के लिए तो क्या करते हैं, ये जो आपका संख्या इसको भगा के इधर लेकर आएंगे साथियों। और इस बात को याद रखिए जो बराबर के इस साइड में प्लस में होगा तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, x
बराबर 8 माइनस 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था साथियों। अब देखिए इस पे कुछ डिफिकल्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं साथियों। आप देखिए डिफिकल्ट सवाल कुछ इस प्रकार से हो गया कि x के पास भी वैल्यू ऐड हो गई, तो सबसे पहले इसको भगाएंगे उस पार, इसको कर देंगे ऋणात्मक। देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब क्या होगा साथियों, 2 कैसे आया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। देखिए जो चीज़ इधर गुणे में होती है नीचे इधर आ जाती है तो उसे कहते हैं भाग में। तो ये 2 हो गया साथियों। ये 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो x बराबर 1 आंसर आपका आ ही गया साथियों। देखिए कितना आसान है। अब देखिए साथियों अभी तो प्लस वाला था, अब देखिए माइनस वाला कैसे होता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो बराबर की इस साइड में होता है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका उल्टा यहाँ पे, अगर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, ये 10 प्लस इधर प्लस माइनस आया तो इधर बन गया प्लस, तो हो गया 8। तो x बराबर 10 और 8 18, x की वैल्यू हो गई साथियों। अब इसको भी हल करके मैं आपको सिखाता हूँ। अब इधर क्या है, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 6x बराबर 4 प्लस 2 हो जाएगा। और साथियों 6x बराबर 4 और 2 6 हो जाएंगे साथियों। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, जो चीज़ इधर गुणे में होती है यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। x बराबर 6/6 हो जाएगा। 6 को 6 से काटेंगे बराबर 1, आपका आंसर आ जाएगा साथियों। कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं साथियों। देखिए साथियों ये 2 सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 सवाल भी आपको मैं करके दिखाता हूँ साथियों। अब देखिए जब इस प्रकार के सवाल आपके समझ आ जाते हैं तो इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 मान लो, और यहाँ पे तिर्यक गुणा करते हैं, इसको इससे और इसको इससे करते हैं, उसके बाद इसको इससे करते हैं। तो पहले इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब हमने इसको इससे करेंगे तो 3 1 कम 3, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 मान लो। तो 3 1 कम 3, तो 3x हो जाएगा प्लस 2 1 कम 2, 2 हो जाएगा नीचे, 3 1 कम 3 साथियों बराबर 4। यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1 मानेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे साथियों। तो 1 3 3x प्लस 2 1 कम 2 बराबर 4 के पहाड़े में 3 बार 12। अब हम ये बराबर हो गया, प्लस को उधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर 12 माइनस 2, तो हो जाएगा 3x बराबर 10 हो जाएगा। और x बराबर 10/3 हो जाएगा। अब देखते हैं 10 और 3 किसी के पहाड़े में नहीं आएंगे, तो साथियों यही अपना x का आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए साथियों। आगे देखते हैं, इस सवाल को भी मैं हल करके आपको दिखाता हूँ। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, इसे बोलते हैं साथियों कैंची का गुणा। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा साथियों। इसके नीचे हम ब्रेक बटा का निशान लगाएंगे, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा साथियों। माइनस का बराबर में माइनस का 8 है साथियों, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे तिर्यक। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 8 दूनी 16। अब देखिए साथियों यहाँ जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4x बराबर -16 प्लस 4। अब देखिए इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया चिन्ह वाले सवाल में कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह किसका उतर आता है, बड़े संख्या का उतरता है। तो देखिए 4x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 4 जाएगा तो 12 तो बचेगा साथियों, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब माइनस उतर जाएगा साथियों। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो गुणा होगा यहाँ पर आकर भाग बन जाएगा। तो x बराबर -12/4, 4 1 कम 4, 4 3 12। तो अपना x बराबर क्या होगा,
यहाँ पे माइनस लगा था तो माइनस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, मेरे अनुसार आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और जो मैंने आपके समझ की इतनी मेहनत कर डाली साथियों, पेपर को लिख डाला, सवाल बना डाला, ये सब इतना समझ में आया होगा कि मैं कोशिश जो ये 5 टिप्स की थी ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा साथियों। और यही काफ़ी है, अगर आप लोग बेहतर से इस पूरी वीडियोज़ को देखे होंगे तो मेरी मेहनत आपको रंग जरूर लाएगी। कब? जब आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, जो आपको होमवर्क दिया गया होमवर्क अच्छे से करेंगे। क्या करेंगे नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आशा करता हूं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे आपके अनुसार बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपका मनोबल न टूटे और बेहतर वीडियो तैयार हो जाए आपके लिए। तो कमेंट में बताइए आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।